नमस्कार, मैं रचना शर्मा और चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। जेलेंस्की ने ट्रंप से माफी मांगने से किया इनकार। व्हाइट हाउस से बिना लंच के लौटे यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की अमेरिकी राष्ट्रपति से हुई तीखी बहस। बर्फ में फंसी जिंदगियां, मजदूरों को निकालने का काम जारी। माना कैंप के पास हुआ था हिमस्खलन। पीएम मोदी ने सीएम धामी से की बात। प्रधानमंत्री मोदी आज से 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। और अब समाचार विस्तार से। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हाल ही में ओवल ऑफिस में तीखी बहस के बाद जेलेंस्की ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस विवाद के लिए वे माफी नहीं मांगेंगे। हालांकि उन्होंने ये माना कि यह घटना दोनों पक्षों के लिए ठीक नहीं रही। जेलेंस्की ने इस बात पर भी जोर दिया कि उन्होंने ट्रंप से कुछ गलत नहीं कहा और उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति और अमेरिकी जनता का सम्मान किया। जेलेंस्की ने कहा कि अगर अमेरिका यूक्रेन का समर्थन वापस लेता है तो हमें रूस से अपनी रक्षा करना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य यूक्रेन में न्याय और स्थायी शांति लाना है और इसके लिए उन्होंने ट्रंप से कभी भी कुछ गलत नहीं कहा। उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें दुख है कि इस बहस को सार्वजनिक रूप से टेलीविजन पर दिखाया गया। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि उनका और ट्रंप के बीच का विवाद व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि यह यूक्रेन की सुरक्षा और देश के हितों को लेकर था। ये विवाद उस समय शुरू हुआ जब ट्रंप ने जेलेंस्की पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे रूस के साथ युद्ध करके लाखों लोगों के जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। अंतिम 10 मिनट के दौरान ट्रंप और जेलेंस्की के बीच तीखी बहस हो गई। इस बहस के बाद जेलेंस्की ने व्हाइट हाउस छोड़ने का फैसला किया और ट्रंप के साथ लंच किए बिना वहां से लौट गए। भारत चीन सीमा पर स्थित सीमांत जिले चमोली के माना के पास भीषण हिमस्खलन में फंसे हुए मजदूरों को निकालने का काम लगातार जारी है। श्वेत मरुस्थल में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बचाने के लिए मौसम खुलते ही माना में बचाव अभियान चलाया गया, जिसके चलते भारतीय सेना ने 14 और लोगों को बचाया है। कुछ को गंभीर चोटें आई हैं, वे अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि कुछ मजदूरों की तलाश की जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि बाकी फंसे मजदूरों की भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। घटनास्थल से जो सूचनाएं मिल रही हैं उनके मुताबिक बाकी मजदूर एक कंटेनर में हैं जो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। उधर देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। वह घटना का लगातार अपडेट ले रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के संपर्क में है। बारिश बर्फबारी जारी है और कई जगह पर मार्ग अवरुद्ध हो रहा है। इससे बचाव कार्य चुनौतीपूर्ण बना है, लेकिन बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 1 मार्च से गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी शाम को लगभग 7 बजे जामनगर पहुंचेंगे और वहीं रात्रि विश्राम करेंगे। 2 मार्च रविवार को पीएम मोदी दोपहर 12 बजे जामनगर के रिलायंस वनतारा जाएंगे और वनतारा पशु बचाव केंद्र का दौरा करने का कार्यक्रम है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन द्वारा जामनगर में रिफाइनरी परिसर के भीतर लगभग 3000 एकड़ क्षेत्र में स्थापित वनतारा एक आधुनिक पशु बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र है। और अपने प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री मोदी विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का प्रबंधन करने वाले श्री सोमनाथ ट्रस्ट की एक बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। 3 मार्च को पीएम मोदी सुबह 6 बजे राष्ट्रीय उद्यान में सफारी से अपने दिन की शुरुआत करेंगे और एशियाई शेरों को देखेंगे। वह जूनागढ़ जिले के शासन में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इस तरह की बैठकों में वन्य जीवों से संबंधित राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर चर्चा की जाती है, उन्हें अंतिम रूप दिया जाता है। यह बैठक इसलिए खास है क्योंकि इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। बैठक के बाद प्रधानमंत्री शासन में कुछ महिला वन कर्मचारियों से बातचीत करेंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री सोमनाथ जिले में स्थित सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। सोमनाथ से वह राजकोट हवाई अड्डे पहुंचेंगे और दिल्ली के लिए रवाना होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए शनिवार को एक बैठक बुलाई। यह बैठक 9 फरवरी को मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद बुलाई गई और हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता के कारण मणिपुर में करीब 2 साल से हालात खराब हैं। राज्य के राज्यपाल से 13 फरवरी को रिपोर्ट मिलने के बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। पिछले साल नवंबर में भी अमित शाह ने मणिपुर में वर्तमान सुरक्षा स्थिति का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक विस्तृत उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई थी। चर्चा में राज्य में हाल ही में हुए घटनाक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें शीर्ष अधिकारियों ने मौजूदा चुनौतियों और प्रतिक्रिया उपायों का व्यापक मूल्यांकन प्रस्तुत किया। अमित शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य पुलिस अधिकारियों को क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। पंजाब के तरनतारन से बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल तरनतारन के अंतर्गत पंडोरी गोला गांव में उस समय मातम छा गया जब एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। जानकारी के मुताबिक
मकान की एक छत गिरने से एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई। इस दुर्घटना के शिकार पति पत्नी और 3 बच्चे थे। हादसे के बाद सदर थाना पुलिस और ग्रामीणों ने छत के मलबे में फंसे 5 लोगों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बता दें कि तेज आंधी और बारिश की मौसम विभाग द्वारा पहले ही चेतावनी जारी की जा चुकी थी और उधर अमृतसर में देर शाम हुई भारी ओलावृष्टि के बाद अमृतसर राजस्थान विधानसभा क्षेत्र की सड़कें बर्फीले इलाकों से कम नहीं लग रही थी और सड़कों पर काफी बर्फ जमा हो गई थी। वहीं आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ਸਵੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 5:30-4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੱਤ ਡਿੱਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। कौन कौन जी परिवार में जिन्हें डेथ हुई है? ਪੰਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ कौन कौन जी? लड़के लड़का? 2 ਬੇਟੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਜੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡੋਰੀ ਗੋਲਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਗੋਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਿਸ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਸੀ, 2 ਲੜਕੇ ਆ ਤੇ 1 ਲੜਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਕਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਗਾਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅਗਲੀ ਕੰਧ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕੰਧ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਗਾਡਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮਾ ਗਾਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੋਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਿਸੇਜ ਤੇ ਇਹਦੇ 2 ਲੜਕੇ ਤੇ 1 ਲੜਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈੱਡ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ। ਐਸੀ कास्ट ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। डेराबस्सी पुलिस ने डीएसपी विक्रमजीत सिंह बराड़ के नेतृत्व में मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को काबू कर लिया है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुबारकपुर नदी के पास फायरिंग हुई। एमपी दीपक पारिक और डीएसपी विक्रमजीत बराड़ मौके पर पहुंचे और मामले में कार्रवाई की जा रही है। डेराबस्सी में एजीटीएफ की टीम की तरफ से ये एनकाउंटर किया गया है, जिस दौरान 2 बदमाश काबू कर लिए गए, जिनमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक का नाम मैक्सी और दूसरे का नाम संदीप बताया गया है। ये बदमाश गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के गैंग के मेंबर हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में आज एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां पर एक डबल डेकर बस पीछे से ट्रक में जा घुसी। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा लोग घायल होने की जानकारी है। हादसे के बाद घटनास्थल से चीख पुकार मच गई। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के मुताबिक हादसा आगरा के फतेहाबाद थाना इलाके में लखनऊ एक्सप्रेसवे पर शनिवार तड़के हुआ। यहां पर एक डबल डेकर बस पीछे से ट्रक में घुस गई। बताया जा रहा है कि एक्सप्रेसवे पर बस तेज गति से चल रही थी। अचानक ड्राइवर बस से नियंत्रण खो बैठा। ट्रक में टक्कर लगने के बाद बस का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसा होते ही चीख पुकार मच गई। हादसे के बाद बस में फंसे लोगों को खिड़कियां तोड़कर बाहर निकाला गया। हादसा इतना भीषण था कि बस के परखच्चे उड़ गए। बस यात्रियों से भरी हुई थी। ये बस बनारस से आगरा की ओर आ रही थी। पुलिस ने परिजनों को जानकारी दी और आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज 1 मार्च से महंगाई का एक और झटका लगा है, क्योंकि पेट्रोलियम कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि कर दी है। इंडियन ऑयल ने सिलेंडर की कीमत में 6 रुपए की बढ़ोतरी की है, जो आज से लागू हो गई है। हालांकि 14 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ने से होटल और रेस्टोरेंट्स पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जिसका असर ग्राहकों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि इससे खाने पीने की चीजों की कीमतों में इजाफा हो सकता है। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली में घरेलू सिलेंडर की कीमत 803 रुपए, कोलकाता में 829 रुपए और मुंबई में 802 रुपए 50 पैसे है। तो आप देख रहे थे हिंदी के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।